गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार SMP स्कूल कैरवाली से। तो बच्चों, आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक है संज्ञा। कि संज्ञा होती क्या है, कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, दिशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता आदि। वस्तु, हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे कुर्सी है, अलमारी है, टेचियाँ हैं, संदूक है, पंखा है, कूलर है, टीवी है। स्थान जैसे हम अपने घर पर हैं, झुंझुनू जिला, सीकर, जयपुर, अलवर, दिल्ली, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन। दशा यानी आदमी, यानी बुढ़ा है, जवान है, जर्जर अवस्था में है। दिशा मुख्य रूप से 4 प्रकार की: उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण या भाव। यानी कोई भी आदमी के बारे में हम कहें कि ये तो बड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का है, वो उसके भाव। लड़का बड़ा शर्मीला है। इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, दिशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञाएं होती कितने प्रकार के? यानी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। किसी न किसी प्रकार की संज्ञा जरूर है। लेकिन अब संज्ञा हम कैसे पता लगे कि ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी देखो, जैसे नाम से ही पता है, व्यक्तिवाचक यानी ये कोई ना कोई आदमी है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, देखो व्यक्ति साधारण नहीं, कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। यानी मैं कहूँ कि जैसे राम है, श्याम है, मोहन है। कक्षा में जितने भी बालक बालिकाएं हैं, आप सभी जो देखो, राम है, रामायण है, महाभारत है, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये जितनी भी सारी नदियाँ, हिमालय है, एटलस पर्वत है, हमारे राजस्थान का अरावली पर्वत है। ये जो चीज़ें, ये किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। यानी जैसे मैंने क्या कहा कि कोई भी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष वस्तु, कोई भी विशेष चीज़, ये सभी किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यानी जो अपने आप में एक हो। यानी सबसे मुख्य बात ये होती है कि जो अपने आप में एक हो, अर्थात उनके जैसा कोई संसार में ना हो। यानी देखो, जैसे मैंने कहा कि राम, अपने आप पर ही ले लीजिए कि जैसे आप हो, आपके जैसा संसार में कोई नहीं है, चाहे कहीं पर भी घूम कर आ जाइए। जैसे रामायण है, एक ग्रंथ है, उसके जैसा आज तक न बना है, न आगे बनेगा। गंगा नदी है, गंगा नदी का अपना एक विशेष महत्व है। हमारे राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं, लूनी नदी है, कोसी नदी है, माही नदी है, बनास नदी है, ये अपने आप में क्या है? एक विशेष है। हिमालय पर्वत है, अपने आप में एक है। हमारे राजस्थान में अरावली पर्वत है, वो अपने आप में एक है। यानी जो इस संसार में सिर्फ एक है, यानी उसके जैसा कोई नहीं है। जैसे हमारे सूर्य है, चंद्रमा है,
क्या हमने इनके जैसा कोई दूसरा देखा है? नहीं देखा। तो वो चीज़ें जो संसार में सिर्फ एक हैं, यानी उसके जैसा कोई नहीं होता, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। देखो जैसे नाम से स्पष्ट है, जाति यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की पूरी जाति का बोध हो। यानी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, उसकी पूरी जाति का, यानी एक आदमी का नहीं, एक वस्तु का नहीं, एक पदार्थ का नहीं, पूरी जाति का बोध होता है। यानी उसके जैसे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक ही जैसी होती हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि गाय, अब मैं कहूँ कि गाय के 4 पैर होते हैं, सभी के होते। गाय के एक पूँछ होता है, सभी के होते। जैसे नदियों में पानी बहता है, ये तो है नहीं कि हमारे यहाँ पर पानी बहता है, अमेरिका में जैसे दूध बहता हो। पर्वतों पर पत्थर मिलते हैं, पेड़ हरे होते हैं, बालक चंचल होते हैं। यानी मैंने क्या कहा कि इसमें विशेष बात न होकर मैंने एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, एक वस्तु के बारे में नहीं कहा, यानी उससे पूरी जाति का बोध होता है। गाय का दूध मीठा होता है, हमें पता है कि गाय का दूध हमेशा मीठा ही होता है। एक गाय का नहीं, सभी गायों का दूध मीठा होता है। व्यक्ति के सिर में बाल होते हैं, सभी व्यक्तियों के हैं सिर में बाल। तो जिससे पूरी जाति का बोध होता है, यानी किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो। जैसे मैं कहूँ कि लकड़ी कठोर होती है, सारी लकड़ियाँ कठोर होती, यानी जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा, यानी जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण दोष, यानी जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष का, किसी भी व्यक्ति के वस्तु का गुण और दोष के बारे में पता चले। जैसे मैं कहूँ कि बालक बड़ा शरारती है, लकड़ी कठोर है, उसके गुण के बारे में पता चल रहा। मुलायम, गीली, निर्दयी, साधु बड़ा निर्दयी था, साधु बड़ा ही दुष्ट था। बच्चे चंचल होते हैं, यहाँ पर चंचल क्या है? उनका भाव है। तो वो चीज़ें जिनमें किसी भाव का पता चले, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा। जिसमें पूरी जाति का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसमें किसी एक ही विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या पदार्थ का बोध हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। थैंक यू।